हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए सर्दियों का तोहफ़ा गजरेले की रेसिपी लेके आई हूँ। गाजर का हलवा भी जिसे कहते हैं। मैंने 1 केजी गाजरें ली थी और उनको कद्दूकश करके रख दिया था, वॉश करके। तो अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें जो कद्दूकश की हुई थी मेरे पास गाजरें हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है, तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बस मैंने ये सारी जितनी भी गाजरें थी इस पैन में डाल दी हैं। थोड़ा इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। और अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड करना है। बस बहुत ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना है, तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी ऐड करना है, जिसमें हमारी गाजरें अच्छे से गल जाएंगी। अब मैं दूसरी तरफ एक पैन लूँगी, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 केजी के 1 लीटर के करीब दूध ऐड किया है और इसको अब बॉयल होने तक मैंने पकाना है। और इसको अच्छी तरह से हमने बॉयल करना है, बिल्कुल जब ये समझ लें कि हाफ़ रह जाएगा उतनी देर तक हमने इसको पकाना है। दूध को ये आप देख सकते हैं कि हमारा दूध कितनी अच्छी तरह से पक रहा है और कितना हाफ़ से भी हाफ़ आके बच गया। बस फिर ये हम ऐड करेंगे। दूसरी तरफ हमारी गाजरें भी तकरीबन गल चुकी हैं, तो उसको हम अब बाकी उसका जो प्रोसेस है आगे स्टार्ट करेंगे। बस इसको अच्छे से आपने मिलाते रहना है दूध को, ताकि नीचे हमारा दूध लगे नहीं तो स्मेल आएगी। बस अब इधर हमारी गाजरें देख लें अच्छे से रेडी हैं। तो अब इसमें मैंने जो दूध था वो 1 प्याला बन गया था हमारे पास, वो हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स किया। अब इसको हमने दूध के साथ पकाना है और गाजरें मेरी ऑलरेडी तकरीबन गल चुकी हैं, 80% से 85% गल चुकी हैं। और ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, इसको मैंने बाकी भी थोड़ा सा पीस लिया था और आपने पीस के डालना है तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर मैंने ऐड किया, आप वाइट भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने अब ये 3 से 4 इलायचियाँ ली हैं, उनको खोल के इसमें ऐड कर दिया है। बस अब इसको मिक्स करने का, हिलाने का काम है। ये दूध जब तक हमारा इसमें सारा मिक्स नहीं हो जाता है। तो अब ये मेरे पास बादाम थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, अब वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। और दूध अब आपको इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। बस दूध को इतना ज़्यादा हमने पका लेना है कि वो इसके अंदर सारा रच बस जाए, हमारा दूध सारा मिक्स हो जाए। और अब ये बाकी जो हमने कुछ रख लिया था उसको बिल्कुल हमने मलाई जैसे डबल क्रीम बनती है उस तरह से बना लिया था और बाकी का इसमें ऐड कर दिया। तो ये अब हम इसमें देसी घी के 1 से 2 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन घी का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। इसी से हमारे गजरेले में जो शाइन आती है तो घी से ही आती है। ऑयल नहीं यूज़ करना, आपने घी यूज़ करना है। देसी हो तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का मेरा ये हलवा बना था, सबको बहुत पसंद आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और सर्दियों का तोहफ़ा है, सब ही पसंद करते हैं, बहुत ही कम ऐसा होगा जो पसंद नहीं करता होगा। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं भी आपको अच्छे से अच्छे रेसिपीज़ देती रहूँगी। और ये मेरे पास कुछ बादाम थे, मैंने इनको ऐसे कट करके रख दिया था, वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे बादामों के साथ। अब ये देख लें, आपको कोई पानी कोई दूध कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ड्राई हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। इसको हम गजरेला भी कहते हैं। तो ये घर पे आप इजीली बना सकते हैं, बाहर से लेने के बजाय आप घर पे रेडी करें तो सब ज़रूर पसंद करेंगे। और मेरी इस रेसिपी को बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, ना ही मैंने कुछ बाहर का ऐड किया है जो आपके लिए लेना मुश्किल हो। घर की रेसिपी है और घर में ही आप इजीली बना सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे बाउल में। आप हलवे का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है कलर। बाहर से आप लेते हैं तो आप उसके साथ कंपैरिजन करें, घर की चीज़ तो वैसे भी बहुत मज़े की बनती है। तो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा सजाएंगे इसको खोए के साथ। और ये बादाम मैंने कट करके रख दिया और ये मैंने खोया लिया था, बस ये बादाम उस पर ऊपर डाल देंगे और साइडों पे सारा खोया हमने ऐड करना है। खोए के साथ इसका मज़ा जो होता है दुबाला हो जाता है हमारे गजरेले का। तो खोया तो लाजमी इस्तेमाल होता है, खोया भी ज़रूर आप डालिएगा। तो बस इसके साथ हम अच्छे से इसको गार्निश कर देंगे
खोए के साथ, और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट था बादाम हमने सिर्फ ऐड किया। तो अगर आप और भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास बादाम था तो मैंने इनको बॉईल किया था, बॉईल करके तो ये नरम हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस हम इसको अब डिश आउट कर दिया। तो आप मेरी प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। तो ज़रूर लाइक शेयर किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।